ऐसे महामारी में भी आप लोगों की सेवा करिए। जब आपके रिश्तेदार और सगे संबंधी भी आपके से दूर भाग रहे थे, उस वक्त भी नर्सिंग कर्मियों ने आपकी सेवा करी है दिन रात तक के। आज इनका क्या दोष था जो इनको यहाँ से हटा दिया गया? क्योंकि आप ये देखिए, जो अस्पताल प्रशासन आचार्य पूर्व में थी निर्मला शर्मा जी, वो भी 5,000 की रिश्वत में जेल जाके होके आई है और आज वो अधीक्षक बन के बैठी है। और उससे पहले भी यहाँ के पहले पूर्व CMHO साहब BS तंवर के भी जो सहयोगी थे भंवर सिंह हाड़ा और एक संविदा कर्मी 18 दिन जेसी में रह के आए। 2 लाख रुपए देकर लगना पड़े तो ऐसी नौकरी किस काम की? लेकिन इसके पीछे लालच ये दिया जाता है, यदि आपने साल भर 2 साल और 3 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया तो आपके सरकारी नौकरी में 10 अंक मिलेंगे। बेचारे ये 10 अंक के लालच में आपके दिन रात सेवा करते हैं। डॉक्टर को बर्खास्त करो, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करो। अपनी जॉब से निकाल दिया बिना किसी सूचना, और इनको 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। दूसरी बात ये भी मामला है, साथ में जो संविदा ठेकेदार है वो 1.5 से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर लगाना है। अब 8,200 रुपये की सैलरी मिलती है जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपये रिश्वत, क्योंकि इनको 10 अंक से इनके सरकारी नौकरी में मिलती है, इसलिए बेचारे ये वो देके भी तैयार है लगने को। तो ये हालत है, तो इस पर जाँच करवाई जाए। और मैं श्रम विभाग को भी एक लेटर आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि ये भी आप वहाँ पर पहुँचाइए, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली है। तो ये जो IPC की और धोखाधड़ी की जितनी भी धारा रहती है जिसमें भी ठेकेदार को मैं मेरी जांच कराई, क्योंकि इनके बच्चे 2 महीने से मतलब रोड पे बैठे हुए हैं। मैम हमें पता भी नहीं था, इतने दिन से हम कई मैडम के पास, नर्सिंग मैडम के पास, मेडिकल कॉलेज में इतने दिन से परेशान हो रहे हैं। अब जाके ये 2 महीने से भी हम इधर उधर ही भग रहे हैं, कुछ भी हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान हैं। कलेक्टर साहब को, संभागीय आयुक्त सर को, सबको हमने ज्ञापन दे दिया। इसमें बेस्ट कर सकते हैं जी मैम, आप कुछ कीजिए, क्योंकि हम भी मजदूर ही हैं, देखा जाए तो एक तरीके से नर्सिंग मजदूर। बताइए, किस मामले को लेकर नर्सिंग कर्मियों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया? लंबे समय से आप आंदोलन में हो, क्या है मामला, बताइए सर विस्तार से। मामला यह है कि करीबन 65 नर्सिंग कर्मी जिनको बिना सूचना दिए, जो पिछले 2-3 सालों से सेवा दे रहे थे, कोविड जैसे कार्यकाल में भी इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सेवा दी है, उन्होंने बिना किसी सूचना के ठेका कर्मी में हटा दिया गया। और हटाने के बाद में 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी है। और आप देखिए अब इसमें क्या है, ये मामला हटाने तक नहीं है, ये पूरा भ्रष्टाचार से मुड़ा मामला है। आप देखिए, जो मैडम है अधीक्षक मैम निर्मला जी शर्मा, वो पहले जिस आचार्य पद पे थी उन पर 5,000 की रिश्वत के मामले में वो जेल से रिहा होकर आई है। आप देखिए किस प्रकार एक आचार्य जो पहले जेल से रिहा होकर उसको अधीक्षक बना दिया जाता है, और CMHO साहब BS तंवर के जो सहयोगी है भंवर सिंह हाड़ा और एक संविदा कर्मी 2022 में भी एक रिश्वत काम में जेसी में गए थे। और 2022 के अंदर ही डॉक्टर हीरालाल जी मीणा जो अधीक्षक रहे इसी JK लोन के 50,000 की रिश्वत में अंदर गए थे। और भास्कर और पत्रिका ने आप बड़े बड़े अक्षरों में 80 नर्सिंग कर्मी से 80 हज़ार रुपये JK लोन संविदा कर्मियों से लिए गए, उसका भी मामला उठाया था। आपने अभी अधिकारी के सामने ये बात बोली है कि वहाँ पर खुलेआम रिश्वत चल रही है, रिश्वत लेकर ही नौकरी पे दिया जा रहा है। अपन इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप कैसे आरोप कैसे लगा सकते हो? हमारे पास में इसके पुख्ता सबूत है, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स भी है। जो लोग है ना जिनसे रिश्वत ली गई है वो हमारे पास में आए थे, क्योंकि उनको जब उनका पता लगा कि ये तो उन भाई साहब का आदमी नहीं है और इसका उसका आदमी है और उसका आदमी नहीं है, तो इस वक्त ये रिश्वत के साथ साथ ये भी देखते हैं कौन किसका आदमी है। आजकल क्या है, कोटा की जो राजनीति है वो ये चल रही है कि व्यक्ति को रोजगार मत दो, उसको बेरोजगार करो, और बेरोजगार करने के बाद में उसको रोजगार दो हमारी और पैसे भी लो। लेकिन अभी राज्य सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर लाना है, इसको लेकर क्या कहें? ये सिर्फ एक हास्यास्पद मामला है जो राज्य सरकार बोलती है ना, उसको तो कॉमेडी शो में जाना चाहिए। जितनी जुमलेबाजी ये राज्य सरकार कर रही है, और केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो बोलते डबल इंजन, अरे अब तो आपका ट्रिपल इंजन हो गया, आप कितने इंजन लगाओगे? ऊपर वाले से डरो।
ऊपर वाले से ऊपर कोई नहीं जा सकता, आप उससे ऊपर नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति ये कि हमने एसीबी में मामला दर्ज करवाएंगे। श्रम विभाग को इस मामले में पूरा संज्ञान दे दिया है, श्रम विभाग इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि इसके अंदर है ना, आप भी जानते हैं जब किसी श्रमिक की सैलरी समय पे नहीं मिलती है, रोक ली जाती है, या भ्रष्टाचार लेकर या पैसे लेकर रिश्वत दी जाती है, तो उसमें आईपीसी की धारा 384, 420 और 468 और संविधान के 14, 16 और 61 जैसे अनुच्छेदों का उन्होंने उल्लंघन किया। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे श्वसन शासन मंत्री जी आए थे, जर्रा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि अगर किसी मजदूर के साथ या किसी ठेका कर्मी के साथ या किसी संविदा कर्मी के साथ या किसी निविदा कर्मी के साथ ऐसा कोई हो रहा है या उसकी सैलरी रोकी जा रही है या फिर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो सीधा हमसे संपर्क करें। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपसे किस प्रकार संपर्क करें? कोटा में 4 इंजन की सरकार चल रही है, हमारे शीर्ष पद पर लोकसभा स्पीकर से लेकर और 4 मंत्री और विधायक कोटा से, उसके बाद में भी इन सब लोगों को मेरे को समझ में नहीं आती, नींद कैसे आ जाती है जब एक ये बताओ आपके सामने आपके परिवार, जो कोटा का परिवार बताते हैं, आपके परिवार के लोग सड़कों पे बैठे हैं, उसके बाद में आपको नींद आ रही है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है, कहने की बात है उनके लिए, ये सब एक वो है छलावा, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण जनता के साथ उन्होंने हमेशा छलावा किया है, धोखा किया है। जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी करेगी। शुभ नाम बता दीजिए। एडवोकेट कुंजबिहारी सिंघल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कोटा। बताइए, अभी जहाँ पर ज्ञापन दिया गया है वहाँ पर ये बात सामने आई है कि नर्सिंग कर्मियों को, ठेका कर्मियों को जो लगाया जाता है उसके बदले में रिश्वत मांगी जाती है। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना कैसे साबित करोगे सर? जी, कुछ ठेका कर्मियों को अभी यहाँ पे हटाया गया है, तो मैंने उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद पता लगा मुझे कि ये जो कुछ बंदे लगे हुए थे वो रिश्वत दे के लगे हुए थे। मैंने एक बंदे से बात करी, उसने बोला, मैंने उससे पूछा भाई तू कब लगा था? कि मैं इतने टाइम पहले लगा था। मैंने कहा कैसे लगा था? कि मैं हेमंत के थ्रू लगा था। हेमंत को मैंने 30,000 रुपये दिए थे। ये हेमंत कौन है? हेमंत यहाँ पे सुपरवाइजर था पहले, अभी वो चला गया है। हेमंत को 30,000 रुपये दे के लगा हुआ था। और मैंने और भी अदरवाइज बंदों से बात करी है, उन्होंने कहा कि दीपक तिवारी 2 लाख रुपए ले रहा है और निर्मला मैडम भी इसमें शामिल है और डॉक्टर सौरभ शर्मा का भी इसमें हाथ है। मैंने कई बंदों की रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास कम से कम 10 बंदों की रिकॉर्डिंग है विद प्रूफ के साथ, और वो बंदे भी कहने को तैयार हैं कि हाँ हमने पैसे देके यहाँ पे हम लगे थे और हमें अभी हटा दिया गया है। लेकिन 8,000 रुपये की नौकरी करने वाला 1.5 लाख रुपये, 80,000 रुपये रिश्वत क्यों देगा? 8,000 की नौकरी करने से मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 साल काम करने पे 10% बोनस अंक मिलता है। 3 साल काम करने से 30% बोनस अंक मिलता है। उसके द्वारा हमको जब भर्ती निकलती है तो उसमें वो अंक हमारे काम आते हैं। परसेंटेज बेस पे भर्ती निकलती है। हम चाहते हैं कि हमारा भी नंबर परमानेंट में आए और हम भी परमानेंट हो। हम कुछ बंदों को अभी 3 साल होने वाले हैं, किसी को 2.5 साल हो चुके हैं, हमें हटा दिया गया है। अगर हमारे 3 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमारा नंबर नहीं आ सकता। हम चाहते हैं कि हमारा निरंतर कार्यरत पर रखा जाए और हमें 3 साल पूरे करने दिए जाए। शुभ नाम बता दीजिए। फैयाज खान।